ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम। अभी 2 दिन पहले जगन्नाथ जी के क्या उनकी रथ यात्रा गया, बहुत वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है। आज तो चर्चा उसके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी मेरा प्रणाम है। हम लोग उसी स्टेट में आते हैं जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है। वैसे जगन्नाथ जी तो हर जगह है, लेकिन फिर भी पुरी में एक धाम है उनके नाम से। और आप सभी को प्रणाम है। तो आज भगवान कृष्ण के भी एक भजन से शुरू करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम तो संस्कृत में, उसको न गा के मधुराष्टकम गाता हूँ मैं। ये वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ है। वल्लभाचार्य जी जो जिनका प्राकट्य स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ के ही चंपारण्य जगह है, राजीव के पास, वहाँ उनके प्राकट्य स्थल है। वहाँ देखे गए थे वो स्पॉटेड फर्स्ट देयर। बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ। तो उन्हीं के द्वारा ये मधुर है, मधुराष्टकम। भगवान कृष्ण के सब कुछ मधुर है। मैं गाता हूँ उसको। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा
बीची मधुरा, गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, सलिलं मधुरं, कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं, कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, मुक्तं मधुरं। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, मुक्तं मधुरं। दृष्टं मधुरं, शिष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं, शिष्टं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा, सृष्टिर्मधुरा। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा, सृष्टिर्मधुरा। दलितं मधुरं, फलितं मधुरं, दलितं मधुरं, फलितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भगवान कृष्ण की सब कुछ, एवरीथिंग इज मधुर, वही इसी का पर उनका इस पद है। अभी हम लोग चलेंगे भगवद गीता में। 48 श्लोक चालू था हम लोगों का, 48वां। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर्वापृता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आच्छादित है। हर काम जो भी करें हम, बहुत रेयरली बहुत तो जो बड़े बड़े होते हैं लोग, अवतार लोग जो होते हैं, उनका काम परफेक्ट रहता है। साधारण लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी खोट आ जाता है उसमें। ठीक भगवान कृष्ण कहते हैं उसको छोड़ो मत। सदोषम अपि, दोष होने बाद भी हमारा सहजम, हमारा जो स्वभाव कर्म जो है, जिसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अभी तक, उसका कोई छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमने वो लास्ट तक जो पढ़ा था उस समय यही पढ़ा था हमने कि कौन सा वर्च्यू कौन सा वाइस। शेष में जो पढ़ा था वो है जिस कर्म में बहुत सारे अच्छे गुण है, कुछ काफ़ी अच्छाइयाँ काफ़ी है, खूबियाँ काफ़ी है, लेकिन कुछ कमियाँ हैं उसमें, उसको हम कहेंगे ये वर्च्यू है। वाइस क्या है? जिस कर्म में बहुत सारे गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं और थोड़े से अच्छे गुण हैं, उस कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो यही हमने समाप्त किया था। तो फिर हम लोग करना क्या चाहिए? जो लोग जानते हैं व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ वर्च्यू, व्हाट इज़ वाइस, इस बात पे हमको चुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति जानकार व्यक्ति है, उनको अपनी बुद्धि का व्यवहार करते हुए, यूज़ करते हुए उनको अच्छे कर्मों को केवल करना चाहिए। और वो डिसर्निंग होते हैं, समझ जाते हैं कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। वैसे साधारण व्यक्ति भी जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुरा है। कुछ लोग केवल बुरे कर्म करते हैं, तो कभी कभी उसमें कुछ अच्छे निकल आता है। कुछ लोग केवल जो एकदम समाज का कल्याण चाहते हैं, जगत का कल्याण, वो अच्छे काम हमेशा करते हैं। हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा खोट आ जाए उसमें, तो इसमें हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी कर्मों को करना चाहिए। लेकिन योगी जो है, ये तो साधारण व्यक्ति की बात होगी। जो योगी होते हैं उसमें क्या करना, उनका एक अलग क्राइटेरियन है। वो क्या काम करता है? सारे काम करता है, लेकिन एज वर्शिप। हम लोग कर्म करते हैं कर्म के लिए, बट ही वर्क इज एन वर्शिप, जो कहते हैं ना, रियल सेंस में वर्क इज वर्शिप। उसके ऊपर कई बार हम लोग थोड़ी छोटी कहानी के द्वारा चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जिसका ठीक मन में होगा, मैं तो ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ बस, और वो पूजा में कोई गलती होती नहीं साधारणतः। जो ठीक मेंटालिटी के साथ पूजा करता है और बहुत सोच विचार कर देखता है, ये जो कर्म मैं करता हूँ ये सब मेरी पूजा के लिए का कर्म है, वर्शिप है, किसके? ईश्वर की पूजा वो करेगा ही वो। एक उदाहरण लेते हैं।
कि देखिए उसमें भी गलती थोड़ा हो सकती है। एक जाते हैं ना लोग, आप पहले तीर्थ स्थान में जाते थे, आजकल तो सब होटल हो गए हैं। पहले समय में कोई की चट्टियाँ होती थी सड़क किनारे, तो उसमें धर्मशाला टाइप का होता था, ओपन खुला ही रहता था, कुछ कमरे रहते थे। वो आपको इंसान को अपने भोजन वगैरह बनाना पड़ता था। यहाँ तो सीधा ले लेता था कहीं से, या अपने साथ कुछ रहता था। तो वहाँ जो भी लकड़ी मिलती है वहाँ वो तो जाएगा, रात में रुकेगा, अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको तीर्थ में निकलना है, रात को केवल थोड़े विश्राम के लिए वहाँ रुकने का है। तो वो लकड़ी जो भोजन बनाना है वो ये ढूंढेगा नहीं कि बहुत बढ़िया लकड़ी मेरे को मिलना चाहिए जिसमें ज़्यादा धुआं ना हो। उस दिन पढ़े थे ना हम, पिछले बार में पढ़े थे कि बहुत सारे जो कुछ लकड़ी होते हैं बहुत धुआं देते हैं। तो तेल ऐसे होते हैं, ऑयल फ्यूल बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं। इसी तरह की कुछ लकड़ियाँ भी होते हैं बहुत धुआं देते हैं। तो उस ठीक है, लेकिन भोजन बनाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो भी लकड़ी मिला भोजन बनाओ, फटाफट उसका प्रसाद पाओ, पाके निकल जाओ। बस इंतज़ार नहीं करें कब वो चट्टी वाला आएगा, कब हमको अच्छी लकड़ी देगा, फिर भोजन इसी में तो 10-11 तो इसी में बच जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि हमको वे साइड वाला जो है कभी भी देखेगा नहीं कि हमको अच्छा मिला या बुरा मिला। जो मिल रहा करके वो आगे अपने गंतव्य स्थल को बढ़ जाता है। डिले नहीं करता, कभी लेट नहीं करता। योगी का भी ठीक उसी तरह का एटीट्यूड है। इसी तरह का काम करना पड़ेगा हमको। बस एटीट्यूड क्या है, ये ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से जितने भी हो सके मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि काम में पूर्णता हो। अगर नहीं हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता हो, छोड़ देता सब, अपन फल ईश्वर को दे देते हैं ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, उस ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ, नारायण इति समर्पयामि। तो कर्म का सारे फल मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ईश्वर के हाथ में एक उपकरण मात्र हूँ मैं। तो इसके लिए मैं कभी भी उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ कभी भी। हमारे और जिसमें मेरा शरीर, योगी क्या सोचता है, ये कर्म मुझे मेरे भाग में आया है। मेरा बॉडी जहाँ तक फिट है, मेरा शरीर, मैं जानता हूँ मेरे शरीर की कैपेसिटी कितनी है, जिसके लिए फिट है मैं वही काम करूँगा मैं। और सारे मोटिव क्या है उसका, ये योगी का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य साधारण जीवन में काम करना, उसमें काम का जो मिला रोजगार करते हैं उसमें हम लोग काम करते हैं। ईश्वरीय भाव उसमें नहीं है। एक जो आध्यात्मिक स्पिरिट, जो साधारण लोग की बात कर रहा हूँ मैं, स्पिरिट नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति का जो है, योगी जो है, वो व्हाट ही वांट्स इन एक्शन, जो कर्म न करने की स्थिति जो है, निष्कर्म वाला स्थिति है, कोशिश करता है कि काम जितना कम करना पड़े। धीरे धीरे आध्यात्मिक साधक, ईश्वर ठाकुर ही बोलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारा काम जैसे घटा दे, काम को ज़्यादा बढ़ाए ना। लेकिन जो काम सामने आता है वो काम तो करना पड़ेगा, और ईश्वर हमारे काम को ऐसे हटा देंगे। देखते हैं ये व्यक्ति जो साधना करता है, साधना के लिए उसको समय की आवश्यकता है, तो इसलिए काम कम कर दें। और ठाकुर क्या सुंदर उदाहरण देते हैं उसके लिए कि गृहस्थ की जो बहू जो गर्भवती होती है, होने से पहले, बच्चा पैदा होने से काफ़ी पहले, प्रसव होने से काफ़ी पहले धीरे धीरे उसका सास उसका जो है काम हटाती जाती है, काम करती जाती है। और जब से लास्ट स्टेज में प्रेगनेंसी के काम एकदम कम कर देती है, और जब लड़का पैदा हो जाता है उस समय उस जो लड़की जो है केवल अपना बेटे को लेकर, लड़का को लेकर वो केवल रहता है, कोई काम उनको सास करने देती नहीं है। ठीक इसी तरह का ही एक भक्त भी जो है, ईश्वर भी जानते हैं मेरा भक्त को साधना करने के लिए भी समय चाहिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए, नाम जप करने के लिए उसको समय चाहिए। इसीलिए व्यक्ति जो जितना काम करना है वो ठीक करता है, लेकिन मोटिव रहता है आत्म तत्व की उपलब्धि, इन एक्शन जिसको कहते हैं, नैष्कर्म्य कर्म के ऊपर है नैष्कर्म्य की सिद्धि। और इतने ज़्यादा जीवन में काम कर चुके हैं कि उस समय एक आती है स्टेज, बिना कर्म किए भी हमको फल मिल सकता है। ये नैष्कर्म्य की काम, इन एक्शन, काम करना ना पड़े। ठीक है, ये बात है, ये उनका मकसद है। और ये जो
एम्बॉडीड जो इन सोल होते हैं, हमारे शरीरधारी जो है, हमारे जीवन तो हमारे तो शरीर धारण किए हैं, तो इसको तो काम तो करना पड़ेगा उसको क्या। ठीक उसी तरह का योगी भी काम करेगा, लेकिन एक अच्छे पर्पस के लिए काम करेगा वो। तो ये स्वधर्म को करेगा सिर्फ। फिर हम बताएं एडोरेशन ऑफ द ऑलमाइटी, वो सर्वनियंता, वो सृष्टा, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, उस ईश्वर की पूजा के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ मकसद नहीं है। तो ये हमारे यहाँ श्लोक नंबर 48 खत्म करते हैं। 49 असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, आसक्ति नहीं जीवन में नहीं, अनासक्त बुद्धि वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला तथा स्पृहा अर्थात भोग तृष्णा से रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि यही है, इनएक्शन जिसको कहते हैं नैष्कर्म्य, काम करना नहीं पड़ेगा। उसका आप छोटा सा उदाहरण देखेंगे। तैरते हुए, आप लोग को तैरना जानते होंगे, ध्यान होगा, जब शुरू में तैरते हैं हम लोग, तैरना जाते हैं, संतरण के लिए जाते हैं, छोटे से कोई जगह, बहुत ज़्यादा पानी डीप वाटर में नहीं जाते हैं जो शुरू में, तो हाथ पाँव मारते हैं, धीरे धीरे अभ्यास होता है, धीरे धीरे कम मार के हाथ अंदर चलता रहता है, पैर अंदर चलता है, लेकिन कम मूवमेंट करके पर एक बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक स्टेज जैसा आता है उनको तैरने की, कुछ हम देखें कि लाइक डेड बॉडी एक लाश जैसा पानी में पड़ा हुआ है, लेकिन वो भास रहा है, तैर नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर एक्शन ऐसा कुछ कुछ अंदर होगा जिस कारण वो ही कीप्स हिमसेल्फ स्टडी उसमें है। इसको कहते हैं नैष्कर्म्य। बहुत कर्म करने के बाद धीरे धीरे नैष्कर्म्य की अवस्था आती है। तो इसका जो आदमी का जो है, इसका है कि नैष्कर्म्य की अवस्था है। तो इसलिए बोलता है कि जीते हुए अंतःकरण वाला तथा स्पृहा से रहित भोग तृष्णा, स्पृहा मतलब भोग तृष्णा, एक काम खाने पीने की, भोग करने की या एंजॉयमेंट करने की एक तृष्णा होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तृष्णा मत रखो, कर जाओ। ठाकुर जी बोलते हैं भोग कर लो, इच्छा है ना कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खा लो, लेकिन तृष्णा से रहित होना चाहिए। ये बोलते भगवान कृष्ण भोग तृष्णा से रहित। ठाकुर एक दिन बोलते हैं कि मेरे को इच्छा एक बार हुई, मैं सो जरी के, चांदी के जरी के वो जो गुड़गुड़ी जो है पहनूंगा मैं, उसको हुक्का खाऊंगा, और पहनूंगा मैं शॉल, बहुत कॉस्टली जरी वाला शॉल पहनूंगा मैं। और मथुर ने सब कुछ व्यवस्था कर दी। तो मैंने शॉल को पहना, थोड़ी देर के बाद पहनने के बाद अपने उगारी, ये शॉल है पश्मीना, ये शॉल है, इसको मैं पहनने के लिए इतना मेरा मन में इच्छा थी, हो गया। फिर उसको पैर में रोंदने लगा। ठाकुर बोलते हैं उस शॉल को मैंने पैर में रोंदने लगा, उसके बाद वितृष्णा हो गई, तृष्णा नहीं वितृष्णा। तो ऐसा करा। फिर चांदी में उसमें हुक्के में गुड़गुड़ा गुड़ 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 कर रुका हुआ है, हुक्का पीऊँगा, वो भी पी लिया, कभी इधर से कभी उधर से, ऐसा करके फिर मन में उसमें भी हट गया ये चांदी के गुड़गुड़ी। ठाकुर कभी हुक्का नहीं पीते थे, कभी कभार कभी तम्बाकू कभी कभी पी लेते होंगे, लेकिन कहना है कि मैं इच्छा हुई एंजॉय करने के लिए, व्यवस्था हो गई, लेकिन उसमें मेरी दिल ज़्यादा देर नहीं रहा उसमें। तो ये बोलते हैं कि भोग तृष्णा से रहित मनुष्य द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। ये श्लोक नंबर 49 है। कर्मयोग है इंटेंस, जो कर्मयोग होता है ना, बहुत लगातार खूब काम करता है। हम इसको इंग्लिश में उसको वर्कहॉलिक भी कह सकते हैं। कर्मयोग मतलब एक्चुअली कर्मयोग है, कर्म खूब करेगा, अनासक्त कर्म और फल की आकांक्षा न करना। ये कर्मयोग का दो मुख्य जो बातें हैं। काम तो करता है, साधारण व्यक्ति काम करता है, और कर्मयोगी जो है, कर्मी और कर्मयोग में फर्क है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सब सिर्फ कर्म जीवन में करते हैं। कर्मयोग जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनासक्त कर्म, आसक्ति कभी नहीं। कर्म करेंगे लेकिन मैंने किया या इसके फल मुझे मिलेगा ये भी नहीं, और फल को त्याग कर देने का है, ईश्वर को समर्पित कर देने का है। जो भी कुछ मिलेगा, अच्छा बुरा व्हाटएवर इट इज, उसको दे देने का है। तो दे दिया, फिर हमारे पास क्या रहा? सिलक, जीरो, नथिंग। कर्म किया ही नहीं मैंने, कर्म करने का अहंकार नहीं है, तो मैंने फल भी ईश्वर को दे दिया, और मैं कर्म कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं है, ईश्वर मुझसे करा रहे हैं ये भावना है,
तो कई बार इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भावना जो होगा, इंसान इतना आनंद में रहेगा, फ्री रहेगा बिल्कुल, कभी घबराएगा नहीं कि मेरा तो खराब तो हो गया, कुछ कर्म हो गया, उसका फल क्या होगा, फल लिया ही नहीं। यह अमूत्र वैराग्य, विराग जो होता है वैराग्य, पतंजलि लिखते हैं, यह अमूत्र फलभोग विराग। यह मतलब इस श्लोक में, अमूत्र मतलब उस परलोक में, नेक्स्ट बर्थ, दिस हियर लाइफ एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर, ये दोनों में यह अमूत्र फलभोग विराग। अभी तो नहीं, लेकिन आगे जन्म में जाके मैं उसका इस जन्म का सारे फल भोग करूँगा, ये भी नहीं। तो ऐसे क्या होता है, फिर धीरे धीरे आगे प्यूरिफाई होता है, फिर धीरे धीरे मुक्ति भी हो जाती है उसकी। तो ये जो बोलता है कि जो कर्मयोग होता है इंटेंस, हमेशा एक्टिविटीज़ में है और एक के बाद एक दूसरा आता है। अब देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, सभी हम लोग भी जीवन में ऐसे काम किए हैं, कंटिन्यूस, माने एक समय, एक सेकंड मोमेंट मिलता नहीं था कभी सोचने के लिए भी, कुछ करने के लिए, या कुछ एंजॉय कर लो, कुछ नहीं। सारा दिन, रात को भी फ़ोन आ रहा है, लेट नाइट तक 12 बजे तक फ़ोन आता जा रहा है। मैं अपनी बात कहूँ, परचेज डिपार्टमेंट में था मैं, बहुत सारे 2-3 फैक्ट्री का परचेस, तो कभी भी एक काम नहीं, लेकिन कर्म एक के बाद एक हो जाए, लेकिन कभी मन में वो नहीं होता, कष्ट नहीं होता है। क्यों? आई नो, तब ईश्वर का भाव नहीं था। ये जो हो रहा था उस समय में ईश्वर के भाव नहीं था कि मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जो कर्म कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, ईमानदारी से करने का है, तो आनंद से करने का कर्म को, क्यों करना अपने को है। वी कैन नॉट हैंड इट ओवर टू समबडी एल्स, उसका हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। सर्टन वर्क जो हमको करना है तो दूसरों को नहीं दे सकते इसलिए करना तो हमको ही है। तो एक के बाद एक काम आते जा रहे हैं और आप उसको करते जा रहे हैं। घबराना नहीं, काज से परेशान नहीं होना कि मेरे को इतना काम क्यों आता है। जो टायर्डनेस आता है, क्लांति जो मन में आती है, इसके लिए आता है काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कभी के मन में आते हैं मैं इतना सारे काम कर रहा हूँ, हाँ ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। भाई आप कैपेबल है उसके लिए, इसीलिए तो संस्था आपको काम देती है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, सो ही ओनली गेट्स दिस मोर एंड मोर वर्क एंड ही हैज़ टू डू इट, ही कैन नॉट डिनाई, बिकॉज उसने अपने कर्म का दर दिखा दिया है कि मैं बहुत सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ और विथ एफिशिएंसी कर सकता हूँ, तो इसीलिए काम उसको मिलता है। तो काम एक के बाद एक आता है। जैसे घड़ी चलती है ना, टिक टिक करके घड़ी चलती है, 1 घंटा जो है अभी 4 बजे, फिर 5 बजेगा, 6 बजेगा, तो कंस्टेंटली सो कीप ऑन डूइंग, आप करे जाओ काम, इसी तरह का सक्सेस। तो कोई रेस्ट उसको जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं कि काम के बीच में रेस्ट नहीं है, रात को सोने का समय है, घर में एंजॉयमेंट करने का समय, लेकिन फिर भी वर्क प्रेशर बिकम सो मच, उसको लगता है कि रेस्टलेस, जब कहते हैं ना इंग्लिश में रेस्टलेस वर्क, अक्लांत परिश्रम, हमारे कहते हैं क्लांति बोध जो है टायरलेस लेबर। ऐसा लगता है कि मैं लगातार करते जा रहा हूँ, रेस्ट नहीं है। ये एक व्यक्ति जो कर्म करता है, ये दुनिया को उसके थ्रू हम यही देखते हैं, लगातार काम कर रहा है और आनंद मन में काम कर रहा है, कोई ग्लानि नहीं, कोई द्विधा नहीं, कोई कष्ट नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है उसका चेहरे से देख के, ये फिर जॉयफुल ऑलवेज। तो ये तो दिखता है को बाहर को है, दैट इज़ व्हाट वी सी आउटसाइड। ना क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनसाइड, तो इनसाइड अंदर का कैसे लगता होगा, उसका अंदर क्या भावना होगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो कर्मयोगी होते हैं, या योगी हम अब कहते हैं, कर्मयोगी जो होते हैं, उनका एक अलग टाइप के झांचे में बने रहते हो, ऑलवेज काम करेंगे। अभी कुछ हमने बात किया भी है, चिंता नहीं करने का है, लगातार काम करते जाने का है। और उनका मेंटालिटी कैसी रहती है, उनके भावनाएं अंदर की कैसी रहती है, तो होता है कि हो उसे देखना है, तो देखना क्या करेंगे, तो इसको अंदर से, हृदय से जो है ना, वो उसको हम स्टडी करने की आवश्यकता है। पहली बात तो है कि ये कोई स्थान से अपने आप को बांधता नहीं, कभी भी आइडेंटिफाई करता है ना, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ इट्स ए कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो लेकिन इसी के साथ मैं यही कंपनी का हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा रेसिडेंस है, इसके प्रति उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। जहाँ भी मिल गया उनको वेयर एवर गेट, रात को
माने कंपनी ने या जो एम्प्लॉय ने जहाँ भी प्लेस कर दिया उनको, सो ही इज लेट। सर्टेन पीपल्स ग्रम्बल, ये मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, इधर से उठा के वहाँ कर दिया, उधर से उठा के वो कर दिया, आज ये काम कर रहा हूँ कल वो डिपार्टमेंट दे दिया। पर जो योगी होता है ये कभी कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं करेगा कभी भी कि मेरे क्यों करा, ठीक है ये काम भी किया वो काम भी किया। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखिए अपन चेंजिंग दी वर्क जो क्या कर्म का जो क्वालिटी वो बदलते रहते हैं वो लोग। कई के स्कूलों में कॉलेज में हम लोग देते जब पढ़ाते थे देखा हूँ कि हम बदलते रहते हैं कभी टॉपिक। मैं अगर फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कभी पर्सनल पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, पर्सनल वालों को मार्केटिंग दे दिया जाएगा थोड़े दिन के लिए, जस्ट टू सी हाउ इफेक्टिवली डज इट। उसका डिपार्टमेंट नहीं है फिर भी कीप ऑन चेंजिंग। तो इसी तरह कि इस व्यक्ति के पास आता रहता है कुछ ना कुछ एंड ही एक्सेप्ट इट। कभी भी वो नहीं चिंता करता है, जहाँ उसको रख दिया जाता है वो आनंद में रहता है, घर बदल दिया जाता है घर में रहता है, डिपार्टमेंट बदल दिया जाता है डिपार्टमेंट में रहता है, वो ये कभी भी चिंता नहीं करता है। एक छोटा बच्चा जैसे का काम करता है ना, माँ ने बच्चा को जहाँ रख दिया ना बच्चा वही सेटिस्फाइड। आपको याद होगा ठाकुर ने क्या बोला था कि बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। ठाकुर बोलते हैं कि मैं बिल्ली का बच्चा होना पसंद करता हूँ। क्यों? बोले कि बंदर का बच्चा जो है वो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा ही माँ पीछे से सामने पेट की तरफ से माँ को ऐसा पकड़ के रखा रहता है और माँ इधर से इसको डाली से कूदती रहती है। कभी हो सकता है कि वो छोटा बच्चा का जो पकड़ा हुआ है उसके हाथ अगर छूट गया तो नीचे गिरेगा, मृत्यु सुनिश्चित है। ये बंदर का बच्चा। डिपेंडेंस ईश्वर के ऊपर नहीं है, बच्चा अपने को खुद ही पकड़ रखा है, खुद का हाथ कभी छूट सकता है। या पिताजी इसके बच्चे को लेके मेड़ के ऊपर जा रहे हैं कि खेत के अंदर हैं, अगर पिताजी अगर बालक को पकड़े हैं बालक कभी गिरेगा ही नहीं। ठाकुर कई बार उसको बचना मरते बोले हैं, लेकिन बालक अगर पिता के हाथ पकड़ा है हो सकता है कभी अन्य मनुष्य को होकर हाथ को छोड़ दे। तो ऐसा बोलते हैं कि तो माँ जैसे तो ठाकुर बोलते हैं कि मैं होगा बिल्ली का बच्चा। बिल्ली में बच्चा क्या होता है? बच्चा एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है। माँ उसको दांत में उठा के जहाँ रख देती है, वो अगर साहिब की बिस्तर के ऊपर रख दिया तो बच्चा उसमें ही म्यू करके खुश है। अगर कोई लेके कचरे के ऊपर भी रख दिया तो भी उसमें है। माने द चाइल्ड डजंट बदर, मेरी माँ ने मुझे कहाँ रखा है, माँ ने जहाँ रखा है आई एम सेटिस्फाइड। ठीक तरह का ये जो कर्मयोगी होता है ये इसी तरह का सोचता है कि मेरे को जहाँ भी काम दिया गया है, ईश्वर ने मेरे को जिस जगह में दिया गया है वो एक्चुअली दैट इज़ परफेक्टली गुड फॉर मी, उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये काम तो खूब ज़्यादा करेंगे उसको, और जितना काम आता है वो डिस्चार्ज भी होते जाता है। काम जितना आता रहता है काम करके जाता है, फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई विकार, निर्विकार कहते हैं, निर्विकार कहते से कोई विकार नहीं होता है। बहुत ज़्यादा काम करने पर कुछ लोग थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं, या ऐसे लगता है थोड़ा सा थक गए हैं, या दे डोंट लाइक दिस जॉब है, एक अंदर एक लगता है कि निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, तो ये मॉडिफिकेशन होता है उसका विकार। लेकिन ये कर्मयोगी जो है बोलते हैं कि ये कभी भी विकार से निर्विकार चित्त से सारे काम करते जाता है। कभी भी देखिए उनको सारा दिन भर में ऐसा लगेगा कि कोई हिज परफेक्टली हो गया। तो इस योगी ठीक इसी तरह का ही है। एक छोटी सी उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में बताते हैं कि एक नदी, एक पुलिया है, नदी बह रही है उसके अंदर, उसके नीचे से अनंत काल से बहती आ रही है। करोड़ों लीटर पानी आता है, करोड़ों लीटर पानी चला जाता है। ब्रिज में कोई फर्क पड़ता है क्या उसमें? हम कहेंगे तो एक ब्रिज के पास आया, ब्रिज ने पानी को लिया फिर छोड़ा, ऐसा नहीं है। ब्रिज डजंट रिसीव वाटर्स। ये पानी को ब्रिज जो है, नीचे का ब्रिज जो नदी जो है, ब्रिज को भी रखता नहीं, ब्रिज ऊपर बह जा रहा है ताकि नदी को क्रॉस करके लोग सूखा जा सकते हैं। तो ना तो ब्रिज ने पानी को बुलाया, ना तो पानी को रिसीव किया, ना उस पानी को फिर डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ा है। आजकल हम लोगों ने, भारत ने नदी को बांध कर रखा है, पाकिस्तान जाने देने के लिए कई सारी नदी को बांध कर रखा है। तो क्योंकि हम डैम है हम लोगों के पास, उसको बांध रखा है। लेकिन जहाँ डैम नहीं है वाटर कम्स एंड गोस, तो कोई फर्क, ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिज इज़ एज इट इज़, पानी आता है पानी जाता है। ठीक इसी तरह का योगी जो है ना, इसी तरह के ब्रिज जैसा ही है,
हैं, तो बिल्कुल आपने कभी भी चिंता मन में करता नहीं है कि मैं काम करूं न करूं, या मैं ऐसा करता हूं मेरे द्वारा ऐसा होता है, कुछ नहीं। अच्छा, क्रेडिट भी ले सकता है कि मैं करता हूं तो कंपनी को तो फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं। मैं काम करता हूं, परफेक्टली काम करता हूं, मेरे हिसाब से कर्मयोगी सोचता है, मेरे हिसाब से टू मी वट एवर आई एम डूइंग इट, मेरी जितनी कैपेसिटी है, संभावनाएं मेरे से है, वो सब मैं करने को प्रयास करता हूँ। तो इसलिए जैसे ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी तरह का एक इंसान जो है, जो कर्मयोगी जो है, तो कभी भी इसी तरह का वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ भी। और योगी इसी तरह का है ना, कभी भी अनअफेक्टेड रहता है, प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। सारे समाज की जितना भी कोई कुछ कह दे, जो भी हो जाए, आई मीन ही इज़ इन हिज ओन, अपने अंदर रहे, अपने मन से बाहर की तरफ सोचना, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये कभी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम देखिए कुछ लोग, अच्छा वो ये भी नहीं देखता है कि मेरे को लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से प्रभावित होकर आते हैं, कि मेरे से प्रभावित नहीं होकर मेरे से दुश्मनी भी करते हैं, या इंडिफरेंट है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा काम करता, उससे भी प्रभावित नहीं। कुछ लोग काम करते हैं ना, अगर कोई उसके पास अच्छा लगता, वाह ये आदमी तो बढ़िया काम करता है, जो आते हैं ना, कोई व्यक्ति उसके पास कुछ पूछते हैं, दे आर हैप्पी दैट दिस पर्सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो आज के कुछ पूछेंगे, इसको बड़ा गर्व होता है, कुछ लोगों को, वाह मैं तो इतना बढ़िया काम करता हूँ, वो लोग मेरे पास आते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ उस व्यक्ति ने प्रभावित हो गया, बाकी लोगों की आने से, बाकी लोगों की उनके प्रशंसा करने से वो प्रभावित हो जाता है, एंड देयर लाइज ए डिफेक्ट। उसको सोचना नहीं चाहिए, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, कोई मेरे को अच्छा कहे बुरा कहे कुछ भी कहे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसे बोलता है कि दोज पीपल हु आर ड्रॉन टू हिम, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्टेड होकर आते हैं, उसके प्रति उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इंडिफरेंट है, वो देखता है तो ठीक है तुम काम कर तो करते रहो ना, हम आज तक देख के चले जाते हैं, उनको इंडिफरेंट, वो प्रभावित नहीं कभी, ना अच्छे से ना बुरे से नहीं। और एक थर्ड टाइप के होते हैं जो अपोज करते हैं उसको, इतना काम करता है तो कंपनी में लोगों से देखा नहीं जाता, क्या ही तू इतना काम करता है, क्या मिलेगा तुमको ज़्यादा, ऐसे भी लोग बोलने वाले हैं, भाई तू तो मैं तो 25,000 पाता, तू भी तो 25,000 पाता है, इतना काम क्यों करता है, तो जा चलो आओ बैठ के थोड़ा सिगरेट बीड़ी पीते हैं, या कुछ ताश खेलते हैं, चाय पी के आते हैं, चलो लाइक दिस। सो दैट पर्सन कर्मयोगी इज एब्सोल्युटली नॉट अफेक्टेड बाय कि मेरे को पास कोई आता है या नहीं आता है, या मुझे अपोज करता है, इससे भी उसका कोई फर्क कभी भी पड़ता नहीं है। ये उसका मेंटालिटी है, अनअटैच्ड, अनासक्त भाव से सब जगह काम करता है। आसक्ति होती है ना, आसक्ति होती है किस में, सुनने के लिए, अच्छी चीज़ सुनने के लिए। जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो कोई मुझे अच्छा बोलना चाहिए, उसको सुनने के लिए, लेकिन दैट्स अ वेरी बैड एटीट्यूड। कोई हमको प्रशंसा करे, प्रशंसा कभी भी उसे सामने करना नहीं चाहिए, प्रशंसा पीठ पीछे करना चाहिए, सामने करने उसको करना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन जिस व्यक्ति को सुनने की इच्छा है, प्रशंसा सुनने की इच्छा है, वो भी ठीक नहीं है। और प्रशंसा कोई व्यक्ति उसको बुरा कह दिया तो भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। जो रियल वर्कर, ही नेवर डेविएट्स फ्रॉम हिज पाथ, रास्ते से झुकता नहीं है, डाइवर्ट नहीं होता। एक बहुत सुंदर श्लोक स्वामी जी उसको बहुत यूज़ करते थे, भर्तृहरि क्या है, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वै यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बोलते कि नीति निपुण व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, समाज में लोग जो है तो उनको निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, लक्ष्मी समाज आए मेरे पास या कहीं भी चले जाए, सी द ऑडेसिटी। नहीं आए लक्ष्मी, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी नहीं आए तो आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मृत्यु अद्यैव मरणमस्तु, आज मेरी मृत्यु हो जाए या युगों के कई युगों के बाद हो, ये कुछ भी हो जाए एक व्यक्ति के प्रति, जो धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति, न्यायत पथ प्रविचलन्ति, न्याय पथ से कभी भी डाइवर्ट नहीं होता है, डेविएट कभी नहीं होता, ही ऑलवेज ऑन द राइट पाथ। ये जो भावनाएं हैं, तो इस तरह के एटीट्यूड जो है, ये मेंटल एटीट्यूड किसको है,
उस योगी को है कभी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई आए नहीं जाए कुछ नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा तो ऐसा मन में थॉट्स ऐसा मन में आना चाहिए उसको कि लोग जो है ना तो कुछ कहीं कैसे ओशन जैसे शांत ओशन होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने। कुछ कुछ में बड़े बड़े लहरें उठते हैं, देखेंगे कभी भी कोई भी समुद्र किनारे जाइए आपको लहरें मिलेंगे, लेकिन अंदर में हमेशा शांत है। तो ऐसे व्यक्ति जो है जो लहर के भांति कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, इस तरह का लोग होना नहीं चाहिए, शांत। तो माइंड जब एजिटेटेड रहेगा और शांत रहेगा तो क्या करेगा इंसान, हमेशा दुख कभी सुख, कभी ग्लानि कभी कष्ट होता रहता है उसको। अगर वो अफेक्टेड और प्रभावित हो गया तो, न प्रभावित हो गया लाइक ऑलवेज काम, शांत सरोवर कहते हैं ना। हाँ, और शांत ओशन, काम एंड क्वाइट ओशन ऐसा होता ही नहीं है। काम एंड क्वाइट ओशन केवल एक ही जगह हम देखे हैं जहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने वो धनुषकोटि तीर्थ जो होता है ना, जहाँ उन्होंने मार के उठे थे, समुद्र को तीर मारेंगे सुखाने के लिए। तो वही जगह में सचमुच आप जाके देखेंगे, ब्रिज के ऊपर जाएंगे ट्रेन में देखेंगे उस वहाँ का पानी एकदम शांत है, बिल्कुल लहरें नहीं आती उसमें, बहुत धीरे धीरे रिपल्स आते हैं। ये मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, बहुत देखा था मैंने। तो ऐसे ये अवस्था जो है ना, तो उसके ऐसा ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। वे हैव लेफ्ट सी है, उसकी कोई भी नहीं है, लहरें उसमें कुछ नहीं है, इस तरह का होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, क्यों? उस व्यक्ति का अपने ऊपर मास्टरी है, सेल्फ मास्टरी, अपने कंट्रोल अपने ऊपर है, मन के ऊपर अपर कंट्रोल कभी भी प्रभावित नहीं होता कभी भी। सो ऐसे व्यक्ति हमको चाहिए। दिस आर दी कर्मयोग जो है, कर्मयोगी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, और उन्हीं की बात हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली। ऐसे व्यक्ति को हमको जीवन में होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, इसमें कैसे व्यक्ति हमको होना चाहिए, कर्मी कैसे होना चाहिए। मैं ही मेरी बात को समाप्त करूं, फिर आगे थोड़ा सा बच गया है 49 में पढ़ के, अगले बार फिर 50 को जाएंगे। तो मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।